मित्रों, भगवान शिव ने बताया कि जो स्त्री पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है उसका अंत में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गहरे आत्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में विक्रांत नाम का एक सेठ रहता था। सुलोचना नाम की एक उसकी बेटी थी जो देखने में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। सुलोचना को यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी ललायित होने लगता था। दर्शकों, एक दिन की बात है। सुलोचना अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए घर से निकली। चलते चलते जब वह देवी के मठ के निकट पहुंची तो वहां उसे एक वैश्य कुमार ने देखा। वह वैश्य कुमार उसकी मोहित सूरत पर मोहित हो गया और वह उसे काफी देर तक निहारता रहा और सोचने लगा कि ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। दोस्तों, वैश्य कुमार सुलोचना के प्रेम में पूरी तरह घायल हो चुका था। सुलोचना देवी की दर्शन करके अपने घर वापस लौट आई। उधर वह वैश्य कुमार उसकी यादों में रात भर करवटें लेता। बार बार उसकी आंखों के सामने सुलोचना की अलौकिक छवि आती। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई और सवेरा होते ही वह सेठ के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज जब वह आएगी तो उससे मैं अपने मन की बात कह दूंगा। दर्शकों, संयोग से उस दिन सुलोचना अपने बगीचे में टहलने के लिए आ गई और उसकी सहेलियां पीछे छूट गई। मौका पाकर वह वैश्य कुमार सुलोचना के पास गया और बोला, हे चंद बदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी रातों की नींद, सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। यदि आप चाहती हो कि मैं बेमौत ना मरूं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले लग जाओ। उस वैश्य कुमार की बातें सुनकर सुलोचना कहने लगी, हे युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया है और थोड़े ही दिनों में उसकी पत्नी बनने वाली हूँ, इसलिए आप मेरी आस छोड़ दे। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो तुम्हें यहाँ के राजा से कहकर फांसी दिलवा देंगे। जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता और उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को ना दिन दिखता है और ना ही रात। वह वैश्य कुमार उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। दोस्तों, वैश्य कुमार की अत्यधिक जिद देखकर पहले तो सुलोचना ने उसे समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो सुलोचना ने कहा, देखो, मेरा विवाह तो तय हो चुका है। मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती, परंतु हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूँ कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह होने दो, मेरे पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर दे, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर सुलोचना अपने घर लौट गई। कुछ दिनों के बाद सुलोचना के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वहां वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि वह कौन सा दिन होगा जब सुलोचना उसके साथ एक रात बिताएगी। जब इधर कई दिन बीत गए तो सुलोचना अपने ससुराल से लौटकर नहीं आई। तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे उस दिन का झूठा वादा करके चली गई। यही सोचकर वह वैश्य कुमार सुलोचना के ससुराल का पता लगाता हुआ उसी के ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचकर एक भिक्षु का रूप बना लिया और भिक्षा मांगते मांगते सुलोचना के दरवाजे पर पहुंच गया। उधर जब सुलोचना भिक्षा लेकर आई तो वह उसे देखते ही पहचान गई और बोला, प्रिय, क्या तुमने मुझसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी? क्या तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे? एक दिन एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। भिक्षु की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। इतनी बात सुनकर उस वैश्य कुमार की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह सोचने लगा कि कैसे भी सूर्य अस्त हो जाए और रात हो जाए तो मैं उसके साथ पूरी रात मस्ती करूंगा। जब रात हो गई तो वह उस बगीचे में छुपकर बैठ गया और सुलोचना के आने का इंतजार करने लगा। इधर सुलोचना ने क्या किया कि परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी जाग रहा था। उसने अपने पति सुलोचना से जब
आलिंगन करना चाहा तो सुलोचना ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग में उदास होकर बैठ गई। उदास देखकर उसके पति ने सोचा, जरूर आज किसी ने इसे भला बुरा कह दिया होगा या हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो। दर्शकों, सुलोचना का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछ रहा था और कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने माता पिता से मिलने नहीं गई। कहीं तुम इसीलिए तो उदास नहीं हो, या फिर हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख देखकर पति का धर्म है कि पति किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान ना दे, तो ऐसे पति का क्या काम? माता पिता से अलग होकर अपने भाई बहन का त्याग करके अपने मायके के संबंधियों को भुलाकर एक स्त्री सिर्फ अपने पति के आश्रम में रहने आती है, चाहे सांस पूछे या ना पूछे और ससुराल में कोई बात करे या ना करे, किंतु पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वह किस तरह खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रहना चाहिए। यदि पुरुष अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, वह अपने माँ बाप से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वो थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है। तीसरी बात, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया और वो अपने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। वो आपसे ना भी कहे तो आपकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका काम करने का प्रयास करे। बात, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा, कोई उसे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। चौथी बात, कहीं घर में रहते रहते वह तो नहीं हो रहा? यदि ऐसा होता है तो पति उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार पत्नियों की यह आदत होती है कि वह छोटी मोटी बीमारी तो छुपा लेती है, पति का धन खर्च ना हो जाए, इसलिए वे अपने कष्ट को सहन कर लेती है, पति से कहती नहीं। तो पति को चाहिए कि उसके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी नजर रखनी चाहिए कि किसी गलत संकट में उसकी पत्नी का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर तो नहीं जा रही, पड़ोसियों के घर अधिक उठना बैठना तो नहीं। कई बार अपनी लापरवाही उसके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं, अन्य पुरुषों के साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर अधिक बातचीत करना और हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ना, दूसरों के घर में निवास करने देना आदि, ये सब नारियों के लिए दोष बताए हैं। पत्नी को इन सब से दूर रहना चाहिए। शुक्र नीति कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर यद्यपि पिता पुत्र आदि को ही समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगाना चाहिए और किसी अन्य पुरुष के साथ बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना स्त्रियों के लिए हानिकारक और बिगाड़ने का काम करती है। दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों को निडरता एकांता में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता और उनकी समाज में निंदा नहीं होती। प्रिय दर्शकों, सुलोचना के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वो कहने लगी, हे प्रियतम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि मेरी गलती को क्षमा कर दो। तो पति बोला, हाँ प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा। तो सुलोचना बड़े ही दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है, एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था और कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया। एक दिन वो मेरे बगीचे में आया और बोला कि यदि तुम मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं अपनी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उससे मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई और मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है और मैं अब किसी अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वह किसी भी तरह समझने को तैयार नहीं था।
तब मैंने उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर तो नहीं, एक रात के लिए उसकी पत्नी बनूंगी। वो मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा पाई और उससे मिलने नहीं गई। वह इंतज़ार करता करता थक गया है और हमारे घर दरवाजे तक आया। मैंने आज रात उससे पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मेरे आज्ञा दे तो मैं करूं। प्रिय दर्शकों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति की सांसें थम गई। और सच बात है, कोई भी पति अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुलोचना की बात भी बड़ा अचरज में पड़ गया और वह काफी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो पति के रहते किसी पुरुष की इच्छा रखती है। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपनी पत्नी को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलने कर सुलोचना भोजन की थाली लेकर वैश्य कुमार से मिलने चली। घोर अंधेरा था। रात्रि में वह उस बाग की ओर चली जहां वही बैठा था। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। सुलोचना को देख चोर ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो? दर्शकों, तब सुलोचना डरते हुए कहने लगी, देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूँ। चोर बोला, शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं एक चोर हूँ और हाथ में आए धन को कैसे छोड़ दूं? सुलोचना ने कहा, देखो, तुम मेरे सारे गहने ले लो मगर मुझे अपना वचन निभाने दो। चोर ने पूछा, वचन? कैसा वचन? तो सुलोचना ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया और बोला कि बड़ी सत्यवती हो जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति की आज्ञा लेकर आई हो। प्रिय दर्शकों, चोर चोरी करना भूल गया और वह उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सुलोचना ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिलाऊं और लौटकर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने सोचा, इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी और चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ कि सुलोचना उस वैश्य कुमार के पास पहुंची और उसे भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सुलोचना इतनी रात गई अपने वचन निभाने के लिए मेरे पास आई है तो उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रश्न हुआ और सोचा लगा कि सुलोचना, वैसे तो तुझे जान से ज्यादा मैं चाहता हूँ, परंतु तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो, इसलिए उसने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने के लिए भेज दिया है। मैं उसके त्याग को समझ सकता हूँ कि वह तुम्हें कितना चाहता है। जो तुम्हारी खुशी के लिए वह राजी है। एक पति के लिए सबसे बड़ा दिन होता है जब उसकी स्त्री किसी और पुरुष के साथ मिलने जाए। मैं उसके विश्वास को, प्रेम को ठेस नहीं पहुंचा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सुलोचना को वापस लौटा दिया। लौटकर सुलोचना उस चोर के पास गई। चोर ने पूछा, कहो, जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिलाई? तब सुलोचना ने बताया कि उसने मिलने तो गई पर उसने मेरी सत्यता को देखकर छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जितनी बातें कही थी उसने सुलोचना ने सब चोर को बताई। सुलोचना के मुख से वैश्य कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मन बदल गया और उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं छूंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। प्रिय दर्शकों, चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने भी आया। सुलोचना अपने पवित्र चरित्र के साथ अपने पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सुलोचना जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आई है। उसके हाव भाव, शरीर की रूपरेखा को देखकर पता चलता है कि वह शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने उसे पतिव्रता स्त्री मानकर उसका सम्मान किया। दर्शकों, अब सवाल यह है कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा, उसके पति या वैश्य कुमार का या फिर चोर का? पति का त्याग तो यह था कि उसने अपने पत्नी की बात मानकर उसे दूसरे पराये पुरुष के पास भेजा। वैश्य कुमार का त्याग यह था कि जाने कितने दिनों से वह सुलोचना के प्रेम कर रहा था और मिलने के लिए तड़प रहा था। उसके लिए भिक्षु का भेष बनाया और अपने घर को छोड़कर सुलोचना के ससुराल आया। और फिर चोर का त्याग यह था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने अपने स्त्री को छोड़ा और साथ उसके गहने भी नहीं लूटे। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।